जो पिछले जुम्मे को लॉयर्स निकले थे, जो वकील निकले थे, वो फ्लॉप हो गया था। लेकिन जो कल वकील निकले, बड़ी तादाद में वकील निकले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, काजी फ़ाइज़ा की जो जारियत के खिलाफ, वो जो एक्सटेंशन लेने के लिए रो रो के मर रहा है कि मुझे एक्सटेंशन दो, मुझे घर नहीं जाना, मुझे इसमें जो भी कुछ होगा मैं खड़ा रहूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे घर नहीं जाना। उस काजी फ़ाइज़ा जो फ्रॉडी है, जिससे मुल्क की अदलिया को तबाह करने के लिए, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, उसने जमहूरियत, उससे सब कुछ तबाह बर्बाद करती है सिर्फ अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए। गैंग ऑफ थ्री को बचाने के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, उसके लिए लॉयर्स निकले, बड़ी तादाद में निकले। और लॉयर्स ने कहा कि 25 अक्टूबर के बाद काजी फ़ाइज़ा नो मंजूर। कल इस्लामाबाद में आवाज़ें गूंजी के गो काजी फ़ाइज़ा, अपने घर जाओ, फारिग हो, तुम फ्रॉड हो, तुम क्या से उसका एक ड्रम भी बनाया किया और उसको जलाया किया, उसकी कोर्ट को जलाया किया, उसको ड्रम बना के उसको जलाया किया, उसको जूते मारे गए, उसके पोस्टर लेके निकले वकील बड़ी तादाद में, जो उसके भी वकील थे, जो काजी फ़ाइज़ा के अपने वकील थे, वो भी अब उसके खिलाफ खड़े हो गएंगे। काजी फ़ाइज़ा का जो टेन्योर है 25 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, और 25 अक्टूबर के बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मंसूर अली शाह, और वो आने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। और काजी फ़ाइज़ा अपने घर जाओ, फसादियत ख़त्म करो। और मंसूर अली शाह का जो पेपर है, जो उनका तकरीर का पेपर है, उसको सबमिट किया जाए, उसको ऑनलाइन किया जाए। और ये वकील जब निकलेंगे तो इनके ऊपर प्रेशर आएगा, जब आवाम निकलेगी, अपने हकूक़ के लिए निकलेगी, तो ये आईनी तरमीम करने से डरेंगे, क्योंकि इनको आवाम में निकलना है। और फिर ये आवाम पे जब निकलेंगे तो इनकी टांपे कांपेगी कि हम आवाम को क्या जवाब देंगे। जब आवाम का जब प्रेशर होगा तो ये आईनी तरमीम करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं या गलत। उसके बाद अगर हम बात करें कि इमरान खान ने जो यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पीच की, उसको शहबाज शरीफ की स्पीच के साथ कंपेयर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की स्पीच के अंदर जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 2-3 दिन पहले उसने की थी, उसके अंदर उसके जो व्यूज़ हैं, जाके आप यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल चैनल पे देखें, जो उसके व्यूज़ हैं वो 200K हैं। इसका मतलब कि 20 लाख व्यूज़ से 20 लाख लोगों ने उसको देखा है। और ये इतनी बड़ी सेलिब्रेशन बनाई जा रही है, जश्न बनाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को सबसे ज़्यादा देखा गया है, नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा सुना गया है पूरी दुनिया में। उससे फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की है, उसने कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की है। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, तो ये जश्न मना रहे हैं जब फ़लस्तीन का झंडा लेके हम बाहर निकलते हैं। यही मुश्ताक अहमद जो झंडा लेके, जब ये हमारे लोग पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर झंडा लेके फ़लस्तीन का बाहर निकलते हैं और इसराइल के ख़िलाफ़, इसकी जारियत के ख़िलाफ़ निकलते हैं और फ़लस्तीन के हक़ में निकलते हैं, उनके जो वहाँ खून बहाया जा रहा है उसके हक़ में निकलते हैं, तो आप यहाँ गिरफ्तारियाँ क्यों करते हैं? जब आपने फ़लस्तीन का मुकदमा उठाया ना वहाँ, तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाते हैं कि आप फ़लस्तीन का झंडा लेके निकल नहीं सकते? उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको सुराखों के पीछे डाल दिया जाता है, उनके ऊपर अटकंते चलाए जाते हैं, सेलिंग की जाती है। ये क्यों है? जब आपने वहाँ जाके, एक मुस्लिम लीडर ने जाके कहा कि फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, इसराइल अपनी जारियत से आपने वॉकआउट भी किया, तो फिर इस मुल्क के अंदर आपने कब्जा करके क्यों रखा हुआ है? इसराइल के ख़िलाफ़ हम क्यों नहीं निकल सकते? हम क्यों नहीं बोल सकते? आपने वहाँ जाके आप लोगों ने मिन्नतें की होंगी कि हमें बोलने दें, हमारे ऊपर पोर्ट प्रेशर है, और फिर आपने बोल दिया होगा। और आप इमरान खान की स्पीच के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इमरान खान की तकरीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आज आप यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल चैनल पे जाके देखें, इमरान खान की स्पीच आज भी सबसे ज़्यादा सुनने वाली, जितने लीडर हैं, जितने मुस्लिम ममालिक लीडर अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी लीडर्स हैं, सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाली तकरीर यूनाइटेड नेशन में वो इमरान अहमद खान न्याजी की है। 7.2 मिलियन 70 लाख लोगों ने उसको देखा है, 70,02,000 लोगों ने उसको देखा है। सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली तकरीर इमरान अहमद खान न्याजी की। और आप इमरान अहमद खान न्याजी और शहबाज शरीफ का मुकाबला कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो 200K की जो उसके जो व्यूज़ आए उस पर आप जश्न बना रहे हो, 7.2 मिलियन का और 200K का, इसका फ़र्क आप खुद ही नोटिस कर लें। और कौम के ऊपर छोड़ता हूँ कि इसमें कितना फ़र्क है। आप देखें 7.2 मिलियन और 200K, और ये जश्न बना रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया पागलों की तरह नाचने लग गई कि शहबाज शरीफ को सबसे ज़्यादा देखा गया और सुना गया, ये हुआ। भाई बंदा वही ठीक होता है जब आप फ़लस्तीन का वहाँ जाके मुकदमा उठा रहे हैं, आपका सर नीचे, आप पेपर लेके गए, आपको आयत सही तरह नहीं पढ़ने आई, आप वो स्पीच दिखा रहे हैं। और इमरान अहमद खान न्याजी जरियत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ सब कुछ, उससे कश्मीर का मुकदमा उठाया, हमारे नबी करीम का मुकदमा उठाया, उसने फ़लस्तीन का मुकदमा उठाया, उसने सारे मुकदमे यूनाइटेड नेशन में जाके बोले। और इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये अपने सर उठा के सामने देखें, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको इजाज़त नहीं है कि ये अमेरिका के सामने टकराव करें। फिर इनको मुफाद कैसे मिलेगा, इनको पैसा कैसे बनाने मिलेगा?
उसके बाद पीपल वर्सेस पुलिस एंड पीटीआई का जो कल प्रोटेस्ट हुआ था फैसलाबाद बाबरपुर और मियांवाली के अंदर 2 अक्टूबर को इमरान खान की कॉल पे लोगों की बड़ी तादाद कल निकली। इमरान खान की कॉल पे लब्बई कह के निकली। फिर पुलिस ने अपने हथकंडे इस्तेमाल किए। फिर पुलिस की इंतजामिया को लोगों के पीछे लगाया गया। बुजुर्गों के ऊपर बुजुर्गों को पकड़ के उनके साथ जिस तरह सलूक किया जाता है पाकिस्तान के बुजुर्गों के साथ, ये सबके सामने है। और ये बुली की नई कौम, ये आपको याद दिलवाया जाएगा जब आप नीचे उठेंगे, जब आपकी यजीदियत ख़त्म होगी, जब आपको पकड़ा जाएगा। ये आपको एक एक सबूत के साथ दिखाया जाएगा कि आपने हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे माए बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे माँ बहनों के साथ क्या किया था आप लोगों ने, कैसे आप लोग ये सब कुछ करते थे, पुलिस कैसे ओपन शेयरिंग करती थी। आप चीखे मारेंगे लेकिन आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। कल पुलिस की जारियत के खिलाफ आवाम निकली। इन्होंने सोचा होगा कि पुलिस निकलेगी, पुलिस ओपन सेलिंग करेगी, ओपन फायरिंग करेगी और ये कल इस्लामाबाद टी चौक में भी करेंगे। लेकिन हमें खौफ के बुत तोड़ने हैं। ये डू एंड डाई मैच है। ये अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। हम कल निकल के अपनी कौम का फैसला करने जा रहे हैं। ये हमें डराएंगे लेकिन हमें इनके हथकंडों से डरना नहीं है। ये कितना डरा दिया इन्होंने। अवाम जब भी निकली, फैसलाबाद मियांवाली और बाबरपुर के अंदर कोई पीटीआई की लीडरशिप नहीं थी, कोई उनको लीड करने वाला नहीं था। लेकिन अवाम ने सिर्फ इमरान खान की कॉल पे लब्बई कह के निकले। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कॉल दे दी, इमरान खान ने हमें एनओसी दे दिया, कैदी नंबर 804 ने हमें एनओसी दे दिया, एनओसी 804 हम मानेंगे। हम एनओसी 144 दफ़ा 144 निकल लग जाए, हम इसको नहीं मानते। कंटेनर लगा के लोगों ने वो किया, लोगों ने पुलिस को पकड़ के मारा। वहाँ की जो एक पुलिस था, फैसलाबाद के अंदर की बात कर रहा हूँ, पुलिस ने लोगों के ऊपर ओपन सेलिंग करता, फिर अवाम ने उसको घेर लिया, अवाम ने उसको पकड़ के उसको मार कूट किया, फिर लोगों ने वहाँ से उसको बचाया। अवाम की जारियत का सवाल नहीं दें। अवाम अब निकल चुकी है। अवाम अब इनका भी मुकाबला करना चाहती है और आपका भी मुकाबला करना चाहती है कि आपका मुकाबला कैसे किया जाता है। हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हम आपको पकड़ के बाहर निकालें, आपको रंगा करके आपको ऐसा मारें कि आप लोग रोएंगे, आप लोग चीखे मारेंगे। लेकिन आज आप जिसके पीछे